हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे देवभूमि उत्तराखंड और पहाड़ी लाइफ में। तो दोस्तों, मैं वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ दिन के 12 बजे से। और आज ना हमारे गांव में विधायक श्री मनोज सिंह रावत जी आ रहे हैं और उनके स्वागत के लिए ना सभी जा रहे हैं गाँव वाले मंदिर प्रांगण में, और मैं भी जा रही हूँ। जब हमारे गांव में श्रीमती आशा नोटियाल जी आ रही थी तो तब भी हम उनके स्वागत के लिए गए थे, और आज श्री मनोज सिंह रावत जी आ रहे हैं तो तब भी जा रहे हैं उनके स्वागत के लिए। हमारा नेता कैसे हो? मनोज रावत जैसा हो। हमारा नेता कैसे हो? मनोज रावत जैसा हो। मनोज रावत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसे हो? मनोज रावत जैसा हो। तो सभी महिलाएं पहुंच चुकी हैं विधायक जी के स्वागत के लिए। केवली भीतर येता हमारे क्षेत्र में विधायक मनोज सिंह रावत जी एवं हमारे पहाड़ में होते हैं। आज रावत जी से हाँ, ये बहुत अच्छा मौका होता है। चलिए, सभा शुरू होती है, आपको दिखाऊंगा क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ यहाँ से संबोधन होता है जो बहुत ही सम्मानित इस ग्राम सभा के जो प्रधान हैं दयाल सिंह सजवान जी, मेरे साथ आए हुए कांग्रेस कमेटी के जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं मेरे भाई छोटा भाई संपन्न सिंह नेगी जी, बहुत ही सम्मानित हमारे साथ आए हुए हमारे सच्चा प्रभारी हमारे गोविंद सिंह सजवान जी हैं, गुजरात का भाई बहन है। बहुत सम्मानित हमारे प्रभारी हमारा भाई हाँ कहाँ विष्णु जी कहाँ है? विष्णु जी हैं, मेरा भाई कनेरी जी हैं, ये दूसरे हमारे झुंपाल जी हैं छोटा भाई, और जिनके लिए हम सब साथ बैठे हुए हैं। मेरा बहुत ही सम्मानित ऊर्जावान बहुत पढ़े लिखे जो व्यक्तित्व, जो पहाड़ की आवाज़ है, जो हम सब के आदरणीय और आगे से जो पहाड़ की एक मजबूत आवाज़ बनने की जिनमें क्षमता है, ऐसे बहुत सरल सहज विनम्र व्यक्तित्व के धनी हमारे मनोज रावत जी जो प्रत्याशी है पूर्व विधायक, और तमाम इस ग्राम सभा की जनता को मैं सब तशवल उन प्रणाम करूँ। मेरी दीदी बोलियो आप, मैं पहले भी आपके पास आया और मैं उन्हीं बातों को दोहरा रहा हूँ कि मैंने आपको कहा कि आज से 4 महीना पहले बद्रीनाथ के अंदर भी उपचुनाव हुआ, और बद्रीनाथ के अंदर जो उपचुनाव हुआ उसके कारण कुछ और थी। और जब बद्रीनाथ के अंदर उपचुनाव हुए, आप जानते हैं कि भाजपा के पास पौड़ी लोकसभा से 14 में से 13 विधायक है, और 13 विधायक होने के बाद भी इन्होंने जो एक कांग्रेस का एकमात्र विधायक था उस विधायक को इस्तीफा दिला करके अपनी पार्टी में शामिल कराने का काम किया। अरे आपके पास 43 का बहुमत था, जबकि 36 के बहुमत में सरकार चलती है, उसके बावजूद भी इन्होंने जो बद्रीनाथ से कांग्रेस के विधायक को इस्तीफा दिला करके अपने यहाँ शामिल कराया। इसके पीछे इन्होंने केवल एक विधायक को शामिल नहीं कराया, इन्होंने जनादेश का अपमान किया था, आपके दिए मान सम्मान का अपमान किया, और ये नहीं चाहते थे पहाड़ से कोई व्यक्ति विपक्ष में रह करके आपकी आवाज सदन के अंदर उठाए। और आज मैं ये कहने आया हूँ कि जो बद्रीनाथ ने किया है, क्योंकि आज तक ऐसा ये कहा जाता था सत्ता के भी कोई व्यक्ति चुनाव नहीं जीता है, अब बद्रीनाथ की जनता ने जिता के दिखाया। मुझे जैसे एक साधारण व्यक्ति को जिता के दिखाया तो ये लोकतंत्र की ताकत दिखाए। लेकिन आज मैं आपको कहने आया हूँ, माँ के मंदिर के सामने हम उस भूमि में रहते हैं, हम ऐसी भूमि में रहते हैं जिस भूमि में आप सोचे ये केदार खंड की वो पवित्र भूमि है, जिस भूमि में स्वयं भगवान विष्णु ने आकर के सैकड़ों साल तपस्या की और बद्रिकाश्रम बसाने का काम किया। ऐसी पवित्र भूमि में जहाँ पंच केदार है, पंच बद्री है, जहाँ स्वामी कार्तिकेय है, माँ गौरा है, माँ अनसुईया है, और ऐसी भूमि जहाँ के कंकड़ कंकड़ में भगवान शंकर है, और ऐसी पवित्र भूमि से ये धामी जी हमारे ज्योतिर्लिंग को ले जाना चाह रहे हैं।
आप सोच लीजिए, हमारे बाबा केदार को बुरारी में शिफ्ट करने की बात की जा रही है और हम भाजपा कांग्रेस कह रहे हैं। अरे राजनीति होती रहेगी। मैं तो तमाम साथियों को कहने आया हूँ, मेरे मित्र भाजपा में भी हो सकते हैं, लेकिन ये लड़ाई भाजपा कांग्रेस की नहीं है। ये मनोज झावा जी केवल निमित्त मात्र हैं। ये आपके स्वाभिमान के प्रतीक हैं। ये लड़ाई आपके स्वयं की लड़ाई, आपकी नैतिकता की लड़ाई है, आपके गुरूर की लड़ाई है। आपके अभिमान को ललकारा गया है, आपके स्वाभिमान को ललकारा गया है, आपके गुरूर को रोनने का काम किया जा रहा है। अरे धामी जी, आप बता दीजिए पहाड़ के लोगों ने क्या किया आपके साथ। हमने 14 में से 13 विधायक मेरी जनता ने यहाँ से दिया है और आपने पहाड़ के अस्तित्व को, हमारे जल जंगल जमीन तो छोड़ दीजिए भाई साहब, हमारे रहन सहन खान पान कला भाषा बोली संस्कृति, हमारे भीमल तीमल गाड़ गदेरे पे सब पे डाका डालने का काम किया जा रहा है। हमारे पहाड़ियत को खत्म करने का काम किया जा रहा है। अरे भाई, तुम लोग कह रहे हैं कि राशन मिल रहा, तुम लोग कह रहे हैं, मैं बताना चाह रहा हूँ, 5 किलो राशन 2 रुपया किलो मिलता, 2 रुपया किलो चावल, 2 रुपया किलो और गेहूं 2 रुपया किलो। 10 दूनी 20 रुपए का सामान है और 20 रुपए का सामान दे करके दामी जी 200 रुपए का फोटो लगा रहे हैं उस थैले पे। हमने उस थैले पर चाटना है क्या? वो थैला चाटेंगे? अरे उसके अंदर राशन सही देनी चाहिए, लेकिन उस थैले के चक्कर में आप लोग, मैं पूछ रहा हूँ, आपकी लड़का M.Tech करके B.Tech करके बैठा है, आपकी बिटिया MSc करके B.Ed करके C.Tech निकाल के C.Tech निकाल करके देहरादून में 5 साल तैयारी करे, 4 साल तैयारी करे। पहले तो पद नहीं आ रहे हैं, अब पद आ रहे हैं तो पता चला पेपर ही लीक हो गए। ऐसे पेपर लीक हो रहे हैं कि बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि आपको समझना है, सोचना है, कितने रोजगार मिल रहे हैं और इससे भी सरकार का पेट नहीं भरा तो जो मेरे भाई बंधु जो अपने स्वरोजगार की ओर ढाबे लगा रहे थे, रुद्रनाथ तुंगनाथ में जो कार्तिक स्वामी में ढाबे लगा रहे थे, जो आप केदारनाथ बद्रीनाथ में ढाबे लगा रहे थे, उनके ढाबों को भी साफ करने का काम सरकार ने किया। अरे जल हमारे, जमीन हमारे, रास्ते हमारे, पानी हमारा और टैक्स ये लगाएंगे। आप सोच लीजिए कहाँ जा रही सरकारें। तुम नौकरी दे नहीं रहे हो, स्वरोजगार पे लात मारने का काम करे और हम लोगों की जो स्थितियां बना रहे ना, एक दिन आप देखे जो पहाड़ की इकोनॉमी थी वो तनख्वाह पेंशन पे थी, मॉनिटरी सिस्टम पे थी। जब नौकरियां नहीं रहेंगी कहाँ से आएगा भाई? इसलिए मैं दीदी बोलियो तब बोलूं, अपने बच्चों के सपने देखो। और वो छोटे बच्चे को देखो, ये छोटा बच्चा है, जैसे वो रोने के लिए अपने माँ के आंचल में गया ना, बच्चा प्यार से अपने माँ के आंचल को पकड़ता है, ऐसे मनोज झावत भी आपके आंचल का आदमी है। आपके साथ क्या है कि बहुत सफल आयोजन रहे। चुनाव तो यू बेमौसम हो जाने, बेमौसम बरसात नहीं बनी। आदरणीय शैला जी बीमार हुए, बीमार होना बाद को देहांत हुएगी तो चुनाव से। अब चुनाव में एक बात नहीं बना का, बार बार है साहब ये कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कांग्रेस के विधायक बनाने से क्या फायदा होगा। मैं बताऊं तुमसे, देखिए लोकतंत्र में जितना मजबूत सत्ता पक्ष चाहिए उससे ज्यादा मजबूत विपक्ष चाहिए, ताकि विपक्ष आपको जब सत्ता पक्ष गलतियां करने लगे तो विपक्ष सत्ता पक्ष पर अंकुश लगाए। आप लोगों ने मैं आशीर्वाद दी नहीं, मैं 5 साल आपका विधायक रहा हूं। अब धाकड़ धामी जब आपस दे जानी, जनता विद्रोह कर देनी, लड़के देहरादून में आंदोलन कर रहे हैं, गांव गांव घर घर आंदोलन कर रहे हैं, तो धाकड़ धामी कह रहे हैं मैं सख्त कानून बन। अब सख्त कानून क्या चे, 2-4 दिन होते हैं हाकम सिंह जेल जानू, जेल से जमानत करी थे, आजकल रील बढ़ो। अरे भारतीय जनता पार्टी का नेता है हाकम सिंह, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के साथ हाकम सिंह का फोटो है, मुख्यमंत्रियों के साथ हाकम सिंह का फोटो है, इस प्रदेश का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी, उसके साथ हाकम सिंह का फोटो है। तो ये कैसी सरकार है जो हमारा बच्चों को रोजगार भी उसके पैरोकार उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसके पैरोकार जिस पुलिस ने उसको पकड़ना था उसका मुखिया उसके साथ रील बना रहा हो, तो फिर हाकम सिंह को किस चीज का भय है?
अभी मुझे यहाँ शोण में एक बच्चा मिल गया, शोण में मिला कि नीचे नहीं, दरमोड़ी में एक गढ़वाल का एक सैनिक मिल गया मुझे। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा था, मैंने कहा क्या पता बेरोजगार होगा, बल मैं भर्ती हुई, मैंने बोल पुरानी बोल चू नहीं, बल पुरानी बोल चू। तो मैंने कहा कितने हैं, नौकरी कितनी है तेरी फौज में? 700 कुछ बताई। देखिए एक बटालियन में 1200 जवान और अधिकारी सब होते हैं कि निबंध साहब, 1200 का कथिया रह गया। तो मुझे ये लगता है ये गढ़वालियों के साथ इससे बड़ी साजिश कोई नहीं हो सकती। अब आने वाले 5-7 सालों में देखना साहब, हमारी 26 पलटनों का ये 13 पलटने कर देंगे। ज्यादा लंबी निकदा बहुत जगह जान से 20 तारीख डटी थे इस केदारनाथ लड़े हुआ, मेरी राशन नोट याद नहीं है लड़े, या मेरी धामी लड़े थे केदारनाथ जी की लड़े थे। केदारनाथ की लड़ाई में सहयोग करना होते हैं, हाथ को चुनाव चिन्ह दूसरे नंबर पर से देखो बटन दबाना है। और मैं आपने कांग्रेस पार्टी की तरफ से वादा करूँ कि मैं आपकी लड़ाई सदन से लेकर सड़क पर तक लड़ू के होड़ से पैसा नहीं रोलू। जय हिंद, जय भारत, जय का विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, मनोज राव तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मनोज राव तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मनोज राव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा विधायक कैसा हो, मनोज राव कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, मनोज राव कैसा हो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। यहाँ पे दीदी को पूछते हैं कि दीदी किसको देगी वोट। दीदी कंफ्यूजन में पड़ गई, किसको दूंगी मैं वोट। कंफ्यूजन में मत, बहुत धड़ाक से बोल, किसको देगी वोट? किसको देगी? जो जीतेगा उसी को देंगी ना। अरे ये गलत पॉइंट है यार, नहीं, सही बोल, किसको देगी? ये बोलने वाली बात नहीं। दीदी बोलिए, बोलने वाली बात नहीं बोलो, बोलने वाली बात नहीं है ना। तो दीदी का कहना सही है, जो जीतेगा उसी को समझा हमने वोट दिया है ना।